हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा 6th डे हरिद्वार में। आज मैं बताऊंगा कि आज पूरा दिन मैं हरिद्वार में क्या करता हूं और कहां जाता हूं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो भागवत जी हमारी पिछले 6 दिन से चल रही थी, आज 7वां दिन है। आज लास्ट डे है भागवत जी का हरिद्वार में। तो पहले हम भागवत कथा में जाएंगे, वहाँ कथा सुनेंगे, उसके बाद हवन वगैरह होगा, फिर हम निकल जाएंगे हरिद्वार घूमने के लिए। तो हमेशा की तरह आज भी हम सुबह जल्दी उठकर गंगा घाट पर आ जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए। और गंगा स्नान करने के बाद हम निकल जाते हैं कथा हॉल के लिए, जहाँ पर भागवत कथा चल रही है। पूजा तुम्हारी पिया तुम प्रसन्न होए बड़े राम मिले माँ। आप लोगों ने भगवान की कथा का श्रवण किया। मैं तो गोविंद से प्रार्थना करता हूँ कि हे गोविंद, हमारी सभी माताओं और बहनों के ऊपर अनंत कृपा दृष्टि बरसाए। भागवत कथा समाप्त होने के बाद हम करने लग जाते हैं हवन की तैयारी। फिर हम हवन में बैठते हैं, हवन करते हैं। हवन करते करते हो जाती है रात, और इतने में आज का दिन ऐसे ही समाप्त हो जाता है। फिर पंडित जी बोलते हैं कि आज उनको जाना है, आज उनकी ट्रेन रहती है, तो हम उनको छोड़ने जाते हैं स्टेशन। इस बॉक्स के अंदर रखे हमारे लड्डू गोपाल जी, जो आज जा रहे हैं। कावड़ यात्रा के साथ साथ हमारी भागवत जी भी समाप्त हो गई है। लड्डू गोपाल जी और पंडित जी को ट्रेन में अच्छे से बैठाकर फिर हम निकल जाते हैं हमारी होटल के लिए। होटल जाते समय रास्ते में हमें दिखती है पाव भाजी, और रात में कुछ भी नहीं खाया था हमने, क्योंकि पंडित जी को छोड़ने स्टेशन जाना था। तो हम यहाँ कर देते हैं एक पाव भाजी ऑर्डर। अगर आप लोग भी हरिद्वार आ रहे हैं और आपको अच्छा खाना कहीं भी खाने को नहीं मिल रहा है और पाव भाजी खाने का आपका मन है, तो आप आ जाइए हनुमान अखाड़ा वाली गली में। वहाँ से गुलाटी भवन आपको पड़ेगा। गुलाटी भवन के आगे राइट हैंड पे एक गली गई है, वहाँ आपको ये पाव भाजी सेंटर मिल जाएगा, और यहाँ आके आप खाइएगा। ये हरिद्वार की वन ऑफ द बेस्ट पाव भाजी है। पाव भाजी खाकर हम जाते हैं गंगा घाट पर। और भाई रात में जो गंगा जी का व्यू दिखता है, आप वीडियो में देख सकते हैं। भाई क्या कहना है इस व्यू का यार, एक नंबर व्यू दिखता है रात में गंगा जी का। कुछ समय गंगा घाट पर बैठकर हम निकल जाते हैं होटल के लिए। गुड मॉर्निंग, हमारी सुबह हो गई हरिद्वार में, और आज हमारा 7वां दिन है हरिद्वार में। हमारे साथ जितने भी लोग आए थे हरिद्वार में, वो सारे आज सुबह ही सुबह चले गए हैं। मैं अकेले ही रुक जाता हूँ हरिद्वार में, क्योंकि मुझे घर नहीं जाना था, मुझे काम है, मुझे हरियाणा जाना है। तो मैं कल निकलूंगा यहाँ से हरियाणा के लिए। तो देखिए आज मैं हरिद्वार में क्या करता हूँ और कहाँ कहाँ जाता हूँ। तो आज बहुत गर्मी थी और मेरा कहीं जाने का ही मन नहीं था, तो आज दिन भर मैं सोता हूँ और शाम को निकल जाता हूँ हर की पौड़ी में गंगा आरती के लिए। आपने कावड़ यात्रा के टाइम पर इस रोड की हालत देखी थी, कितनी भीड़ रहती थी, यहाँ चलने की भी जगह नहीं रहती थी। और आज देखिए इस रोड को कितना खाली पड़ा हुआ है। आपने कावड़ यात्रा के दौरान जो हालत होती है हर की पौड़ी में, मतलब जितनी भीड़ रहती है, कितने लोग रहते हैं, वो सब तो देखा है। आज मैं नॉर्मल डेज में बताऊंगा कि अगर आप नॉर्मल दिन में भी हर की पौड़ी जाते हो तो आपको कितनी भीड़ मिलेगी और क्या माहौल रहता है उधर का। रास्ते की हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हर की पौड़ी में भी कोई नहीं मिलेगा, मतलब भीड़ कम रहेगी कहने का मतलब ये, क्योंकि इस रोड पर कावड़ यात्रा के टाइम पर आपने देखा था कितनी भीड़ रहती है। और आज ये रोड पूरा खाली पड़ा हुआ है, मतलब खाली नहीं, चलने का मतलब बहुत इजी, आप चल सकते हो, आप कार निकाल के ले जा सकते हो। पहले आप पैदल नहीं चल पा रहे थे, आज इसी रोड से आप कार ले जा सकते हो। तो उससे एक अपन आइडिया लगा सकते हैं ना कि हर की पौड़ी में आज कितनी भीड़ देखने को मिल सकती है।
गंगा जल भरने के लिए बोतल लेकर हम पहुंच जाते हैं हर की पौड़ी। अब आप वीडियो में देखिए और कंपेयर करिए कावड़ यात्रा वाला टाइम और अभी वाला टाइम, ये दोनों टाइम को कंपेयर करिए हर की पौड़ी का और बताइए कि भीड़ किस टाइम पर कम है, अभी कम है या पहले कम है। पहले तो ऑब्वियसली बात है कम नहीं है, पर आपको क्या लग रहा है अभी कम है या नहीं है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कमेंट कर। गंगा आरती स्टार्ट होने से आधी 1 घंटे पहले ही इस ब्रिज को बंद कर दिया जाता है, तो आप गलतफहमी में मत रहना कि ऊपर चलते हैं ऊपर से देखेंगे तो अच्छे से दिखेगा, पूरा व्यू दिखेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये ब्रिज दोनों तरफ से बंद कर देते हैं। उस टाइम पर आपने देखा होगा सीआरपीएफ के जवान खड़े थे ब्रिज के ऊपर AK-47 लेकर। ऊपर से मैं भी गंगा आरती अच्छे से नहीं देख पा रहा था, तो हम आ जाते हैं नीचे। मैंने गंगा आरती का टाइम आपको पहले भी बता दिया था, अगर आप नए आए हैं वीडियो में तो मैं आपको डबल से टाइम बता देता हूँ। अगर आप गंगा आरती के लिए हर की पौड़ी आ रहे हैं, ठंडियों के दिन में आ रहे हैं, तो आप 5:30-5 बजे तक आकर यहाँ बैठ जाइए, और अगर आप गर्मी के दिन में आ रहे हैं तो आप 6 बजे करेक्ट यहाँ आके बैठ जाइए, क्योंकि फिर बहुत भीड़ बढ़ जाती है। ठंडियों के दिन में गंगा आरती 6 बजे स्टार्ट हो जाती है और गर्मियों में 7 बजे। गंगा आरती देखकर और गंगा मैया का आशीर्वाद लेकर गंगा जल बोतल में भरकर फिर हम निकल जाते हैं हमारी होटल के लिए। जब आप हर की पौड़ी से अपनी होटल के लिए जाओगे तो आप बीच मार्केट में से जाइएगा, जो मैंने बताया था। वहां से आप जाओगे तो ये समोसे की दुकान पड़ेगी, तो यहाँ का आप समोसा टेस्ट करिएगा। यहाँ बहुत टेस्टी समोसा मिलता है और लस्सी का टेस्ट भी औसम होता है। इस दुकान के समोसे और लस्सी बहुत फेमस है। जैसे ही आप हर की पौड़ी से बाहर निकलेंगे और मार्केट की तरफ घुसेंगे, वैसे ही 5 से 10 दुकान छोड़कर लेफ्ट हैंड पर ये आपको समोसे और लस्सी की दुकान दिख जाएगी। समोसे खाकर हम निकल जाते हैं मार्केट की तरफ। उधर हमें शंख खरीदना है और उधर से ही होटल जाना है। रेट सेम ही रहेंगे, तो डिस्काउंट दे देना भैया। 1 लेने आया था 2 ले रहा हूँ। ये शंख निकलते कहाँ से? समुद्र का एक प्रकार का कीड़े का घर होता है। शंख खरीदकर हम निकल जाते हैं होटल के लिए। और अगर आप लोग भी हरिद्वार आ रहे हैं और हर की पौड़ी जा रहे हैं, तो हर की पौड़ी से रिटर्न मार्केट से ही आइएगा, ताकि आपको जो भी खरीदना है, यहाँ कपड़े भी अच्छे मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। तो अगर आपको अपने लिए या किसी के लिए भी कपड़े लेना है, या भगवान से रिलेटेड चीजें खरीदनी है, भगवान के कपड़े खरीदनी है, माला लेना है, सिंदूर लेना है, चंदन लेना है, और भी बहुत सारी चीजें रहती है, पीतल की चीजें रहती है, सब चीजें आपको इस मार्केट में मिल जाएगा। तो अगर आप लोग आ रहे हैं तो मार्केट से आ जाइएगा। और इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं होटल, और आज का दिन होता है एंड। गुड मॉर्निंग। आज हमारा लास्ट डे हरिद्वार में, तो हम सुबह उठकर गंगा स्नान कर निकल जाते हैं शंकर भगवान के मंदिर। आज सावन के महीने का आखिरी सोमवार है, और ये सोमवार हमारा निकलेगा हरिद्वार में। रात की हमारी ट्रेन है जिससे हम निकल जाएंगे। हम जा रहे हैं गणेश घाट तरफ, जहाँ शंकर भगवान और हनुमान जी का मंदिर है। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, उसी मंदिर पे हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। मंदिर में तो हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ के पंडित जी बहुत अच्छे होते हैं। वो अभिषेक कर रहे थे तो वो हमें बुला लेते हैं अभिषेक में शामिल होने के लिए। फिर हम भी करने लग जाते हैं महादेव का अभिषेक। और भाई आप लोग बिलीव नहीं करोगे, आज सावन सोमवार का आखिरी सोमवार होता है और मेरा फास्ट था। तो मैं सुबह से ही सोचता हूँ कि अगर आज मैं घर पे होता तो पंडित जी को बुला के घर पे शंकर भगवान का अभिषेक करता। ये सुबह से मैं सोच ही रहा था, और यही सोचते सोचते मैं मंदिर में आता हूँ दर्शन करने के लिए। और यहाँ आता हूँ तो पंडित जी खुद ही मुझे उफत के बुला लेते हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना आज की मैंने जो सोचा था वो आज हो गया। यहाँ के पंडित जी की जो अभिषेक करने की विधि होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, पर वो विधि से अभिषेक करने में फुल सेटिस्फेक्शन मिलता है और बड़ा अच्छा लगता है। आज के अभिषेक में 3 बात बहुत अच्छी थी। पहली, आज सावन सोमवार का आखिरी सोमवार था। दूसरी, ये अभिषेक हम गंगा घाट के जस्ट सामने कर रहे थे। जो गणेश घाट है उसके सामने ये मंदिर है, यहाँ पर हम शंकर भगवान का अभिषेक कर रहे थे। और ये मंदिर रोड से 10 से 15 फीट ऊपर है, तो सामने गंगा जी का पूरा व्यू दिख रहा था और साक्षात महादेव के हम अभिषेक कर रहे थे। तीसरी बात, जब नॉर्मली हम शंकर भगवान का अभिषेक करते हैं तो साथ में पार्वती जी को रखते हैं, पर ज्यादातर हम खाली शंकर भगवान का अभिषेक करते हैं। पर यहाँ पर हम शंकर भगवान, पार्वती मैया मतलब दुर्गा जी, शंकर भगवान, दुर्गा जी, साथ में हनुमान जी का भी अभिषेक करा। मतलब हमने तीनों का अभिषेक करा। और ये अभिषेक करने के बाद हमें शक्ति, शांति, सुख इन सब की अनुभूति हो रही थी। अभिषेक के बाद पंडित जी ने शंकर भगवान को कितने अच्छे से सजाया, कितने सुंदर लग रहे हैं भोले बाबा।
महादेव की आरती के बाद कुछ टाइम हम यही मंदिर पर बैठकर महादेव के सामने ध्यान करते हैं। उसके बाद प्रसाद लेकर निकल जाते हैं हमारी होटल की तरफ। अगर आपको पूरे भारत में कहीं भी कभी भी किसी भी तीर्थ स्थल पे भी भागवत कथा आयोजित करवानी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी मेल आईडी दी है, आप उस पर मुझे मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरा कोटेशन भेज दूंगा। आपको किसी बात की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका स्टे से लेके फूड तक, पंडित जी से लेके पूरी सामग्री तक सारी अरेंजमेंट हमारे थ्रू प्रोवाइड की जाएगी आपको। अगर आपको ऋषिकेश से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऋषिकेश में कहाँ स्टे करे, क्या फूड रहेगा, ऋषिकेश में एक्टिविटी कहाँ होती है, क्या क्या एक्टिविटी होती है, उनका प्राइस क्या हो सकता है, आप ऋषिकेश कितने दिन में एक्सप्लोर कर पाएंगे पूरा, और पूरा आपका बजट टूर जो रहेगा वो एक ही व्लॉग मैंने डाला है ऋषिकेश का, ऋषिकेश व्लॉग कर आप उसको जाके देख सकते हैं। सेम टू सेम मैंने हरिद्वार का भी एक व्लॉग डाला है छोटा सा 15 मिनट का, उसमें एक ही व्लॉग में सारी इन्फॉर्मेशन दी है, आपका पूरा बजट प्लान भी रहेगा। और अगर आपको हर जगह की ब्रीफली इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो मैंने सिंगल हर जगह की वीडियो डाली है, वो आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।